लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताने की, बुद्धि हद से निकालकर बेहद में रखने की, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करने की, अपना टाइम वेस्ट नहीं करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समझ मिली है कि हम सब आत्माएं हैं, पवित्र धाम के हम सब रहने वाले हैं, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम सब सतगुणी हैं। ये हम आत्माओं की ओरिजिनल अनादि पहचान है। इस स्वरूप में आदि में सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट भी बजाया है, परंतु पुनर्जन्म में आते हम आत्माओं की शक्ति घटने से ओरिजिनल स्मृति से धीरे धीरे विस्मृत होते देह के भान में आने से द्वापर युग से दाग लगने शुरू हो गए और लगते लगते आत्मा जो 24 कैरेट सच्चा सोना थी, बेदाग हीरा थी, वो देह अभिमान के में आकर दाग वाली बन गई। देह की कमी कमजोरियां धारण होती गई। दैहिक विकारी दृष्टि वृत्ति से एक ही घर से आई हुई हम सभी आत्माएं भाई भाई एक दूसरे से अलग होकर मेरे तेरे के भान में बट गए। तमोगुनी तमो प्रधान हो गए, पाप आत्मा बन गए। अब खेल पूरा हुआ, वापस घर जाना है। तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का फरमान है कि पुनः बेदाग डायमंड बनो, क्योंकि दागों के साथ न तो हम उड़ सकते हैं और न पवित्र धाम में वापस जा सकते हैं। बेदाग बनने के लिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि सत्य को रियलाइज करो, अनादि आदि विशेषताओं को पुनः यूज कर मर्ज हुए संस्कारों को फिर से इमर्ज करो। पवित्र शांत रहकर 7 गुणों के व्यवहार से स्मृति को पक्का करो, फिर से सतुगुणी बनो। समझ देते हैं कि करोड़ों की आबादी जो ड्रामा में इस वक्त मौजूद है, उन शरीरों को चलाने वाली सभी आत्माएं ओरिजिनल में सतुगुणी हैं, परंतु इस समय सब विस्मृत हैं, जैसे हम सब विस्मृत हो गए थे। सतयुग में आने वाली आत्माएं सबसे पहले विस्मृत होती हैं और जो द्वापर युग कलयुग में आत्माएं परमधाम से नीचे आती हैं, वो देह भान की दुनिया में आती हैं। तो देह भान देह अभिमान का राज्य शुरू हो गया होता है, इसलिए ऊपर से आते ही 1-2 जन्म लेकर वे भी यहाँ के माहौल में ढल गए और जैसी दुनिया चल रही थी वैसे ही बनते गए। सतयुग त्रेता युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं जब परमात्मा को पहचान कर उनके बच्चे बनते हैं संगम युग में, तो परमात्मा ड्रामा का राज बताते हैं, स्व का दर्शन कराकर समझ देते हैं कि कैसे भूले हुए हैं, समझ देते हैं कि कैसे हम आत्माओं का फर्ज बनता है कि सब कुछ फिर से ठीक करना है। संपूर्ण अहिंसक बनने की शिक्षा देने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को निर्दोष दृष्टि से देखते हुए सिखाते हैं कि सभी आत्माओं को निर्दोष दृष्टि से देखो, उनके वर्तमान दैहिक पाठ को नहीं देखते हुए ओरिजिनल सतोगुनी आत्मा को सतोगुनी दृष्टि से देखो, अर्थात डायमंड बनकर देखो। डायमंड बनना अर्थात आत्म अभिमानी बनना, जो कि सतोगुनी बनकर अर्थात 7 गुणों को यूज कर दैहिक भान को मिटाकर आत्मा भाई भाई की दृष्टि को पक्का करके बन सकते हैं। समझ देते हैं कि डायमंड बनकर संबंध संपर्क में आते सभी को सतोगुनी आत्मा के रूप में ही देखो, क्योंकि ओरिजिनलिटी सभी की यही है। देह के अभिमान में सिर्फ मर्ज हो गई है। डायमंड आत्मा अर्थात जागृत आत्मा अर्थात अवेकेंड सोल सदा परमात्म स्मृति में निज धाम निज स्वरूप की स्मृति में रहती है। ऐसा डायमंड बनकर देह भान और देह अभिमान के दागों से मुक्त होते हुए दूसरों के शरीर को न देखते हुए डायमंड को अर्थात आत्मा को ही देखती है और बेदाग डायमंड बनने का वरदान प्राप्त कर लेती है। वरदाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं प्रति श्रेष्ठ मत है कि डायमंड बनो अर्थात आत्म अभिमानी बनो और सभी शरीरों में विराजमान आत्मा को ही देखो जो परम धाम से आई है और डायमंड ही है। स्वस्थिति में स्थित होकर उसे सतोगुनी दृष्टि से देखते हुए उसके देह अभिमान के कालेपन को मिटाने में मदद करो। वर्तमान में भले कोई आत्मा गलत पाठ बजा रही हो,
अपने स्वधर्म से विस्मृत हो काला कोयला एकदम तमोगुनी पाठ ही क्यों न बजा रही हो, फिर भी उसके इस पाठ के प्रभाव में नहीं आकर उसे सतुगुनी दृष्टि से देखो। इस विधि से खुद भी बेदाग रहेंगे और सतुगुनी दृष्टि से देखने से उनका भी कालापन कम हो जाएगा। बेदाग बनना है और दागों वाली दुनिया हो गई है, इसलिए प्रभु का फरमान है कि अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बनकर, आत्म अभिमानी बनकर डायमंड आत्मा को देखते रहो, जागृत करते रहो। समझ देते हैं कि विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, परिस्थितियां भी अनेक आएंगी, लेकिन वो अपना प्रभाव डालकर हमें अपनी ओरिजिनलिटी, सतुगुनी आत्मिक स्थिति से और आत्म अभिमानी स्वरूप से विस्मृत न कर सके, हमें दैहिक कमी कमजोरियों को यूज करने को मजबूर न कर सके, आत्मा की जगह देह को देखने की अवगुणों को देखकर फिर से दाग वाला बनने को मजबूर न कर दे। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसे शक्तिशाली बनो कि पराई स्थिति विघ्न अपना प्रभाव न डाल सके, स्वस्थिति सदा कायम रहे, सदा शांत स्थिर स्मृति स्वरूप बनकर ही पाठ बजाते रहें, विस्मृति का दाग न लग जाए, तब बनेंगे बेदाग डायमंड। न मन की मत न परमत हम आत्माओं के हित में है, क्योंकि इन मतों ने देह का भान और अभिमान का आत्मा को गुलाम बना दिया। इसलिए ही तो प्रभु श्रीमत देते हैं। उनकी आज्ञा है अब सिर्फ श्रीमत पर चलो, मन और बुद्धि को मनमत से खाली रखो, क्योंकि मनमत अलबेला बनाकर श्रीमत के विपरीत कर्म कराएगी। जो प्रभु की आज्ञा मानकर मनमत से मन और बुद्धि को खाली रखते हैं, वे आज्ञाकारी की लिस्ट में आते हैं। आधा कल्प हम सब भिन्न भिन्न रूप से भक्ति करते हैं और परमात्मा को पुकारते हैं, दुखों को हरने को कहते हैं, लेकिन बिना पहचान से करते हैं, इसलिए सुनवाई नहीं होती है। संगम युग पर सत्य परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, तब हमारी सुनवाई होती है। दुखों की दलदल से निकाल कर प्रभु सुख में ले जाते हैं। समझ देते हैं कि अभी हम सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था है, वापस शांति धाम घर जाना है, सृष्टि की सफाई होगी, फिर सुख धाम से ड्रामा शुरू होगा। तो उनके फरमान के अनुसार हमें स्वयं को तैयार करना है शांति धाम और सुख धाम में जाने लायक बनने का। बनेंगे तो फिर हम दुखों से सहज छूट सकेंगे। एक निराकार परमपिता परमात्मा संयोग लगाना है, अर्थात उनसे ही निरंतर कनेक्टेड रहना है, उन्हीं की श्रीमत पर चलना है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है और हमें ये बार बार आज्ञा मिलती है, क्योंकि जानी जाननहार परमपिता परमात्मा जानते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलामिटीज़ भी होंगी। ऐसे में हम सब हलचल में ना आ जाएं, हमारी स्थिति एक रस रहे, अर्थात प्रभु से कनेक्टेड रहे, उन्हीं की याद का सहयोग दे हम सभी को, सत्य से विस्मृत न हो जाएं। इसके लिए योग युक्त रहना बहुत ज़रूरी है। समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलने वाले ही पहले से तैयारी कर एवर रेडी हो सकेंगे, मौज में रहेंगे, पुराना शरीर छोड़ने का खौफ नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज है कि शरीर छोड़कर अपने स्वीट होम जाएंगे, फिर हम नई दुनिया में नया शरीर लेंगे। सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा, हम रूहों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रूहें ही शरीर द्वारा सब कुछ करती हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट श्रेष्ठ एक्ट करने के लिए मिला है, लेकिन एक्ट बिगाड़ लेते हैं हम सब। इसलिए अभी मीठे परमात्मा हमें एक्ट करना सिखा रहे हैं। सुप्रीम अथॉरिटी ड्रामा में प्रवेश कर सब ठीक कर, फिर हम आत्मा को घर भी वापस लेकर जरूर जाते हैं। इसलिए स्पष्ट करते रहते हैं ताकि हम तैयार हो जाएं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। बुद्धि से हर बात हमें समझनी है और जो समय प्रमाण करना चाहिए वो हमें करना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की शास्त्र पढ़कर मनुष्य मत पर बनाई हुई भक्ति कर दलदल में पड़ दुखी ही होते हैं, दुनिया ही दुखधाम बन जाती है। अभी पवित्र बनकर सुखधाम में चलने के लिए हमें क्वालिफाई करना है और देवताओं की बायोग्राफी बताकर देवता बनने की श्रेष्ठ मत देते हैं परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं कि देह अभिमान में सभी को पत्थर बुद्धि
बन गए हैं। दैहिक धर्म की भिन्नता में आकर सब खिटखिट करते हैं। देवी देवता धर्म जो पवित्रता पर आधारित था, सुख शांति थी, वो अब नहीं है, इसलिए दुख और अशांति है। अपवित्रता खुलेआम इस समय राज्य कर रही है। शिव पिता परमात्मा देवता बना रहे हैं और हम सब बन रहे हैं, ये हमें याद रखना है और श्रीमत पर चलते रहना है, क्योंकि श्रीमत ही देवता बनाएगी। दोजक अर्थात नर्क अर्थात रावण राज्य से निकाल कर बहिष्यत अर्थात स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं मीठे परमात्मा। इसलिए विकार रूपी कांटों का त्याग कर संपूर्ण पवित्र बन गार्डन ऑफ अल्लाह अर्थात फूलों के बगीचे में चलने लायक बनना है। दिव्यता और सत्यता की सभ्यता धारण कर फूलों का बगीचा बनाने में हमें सहयोग जरूर देना है। जो सहयोग देते हैं वे ही उस दुनिया में जाते हैं। याद से हेल्दी और ज्ञान धारण कर वेल्दी बनना है। संगम युग सच्ची कमाई करने का अनमोल समय है, इसलिए समय हमें वेस्ट नहीं करना है। याद में रहने की सच्ची कमाई करनी है। पूरा पुरुषार्थ करने वाले विश्व का मालिक बनते हैं। समझ देते हैं कि हम आत्माएं सतो प्रधान थी, पुनर्जन्म में आकर दे अभिमान में आकर तमो प्रधान बन गई। अब वापस घर चलना है, इसलिए सतो प्रधान बनना बहुत ज़रूरी है और सृष्टि को सतो प्रधानता का सहयोग भी देना है। पतित दुनिया में पुराने दैहिक विकारी बंधन है, इसलिए इन्हें भूल निर्विकारी बन नए रूहानी संबंध बनाने हैं। आत्माओं का विनाश नहीं होना है, लेकिन देह सारी विनाश होनी है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि देह सहित देह के संबंध नाम रूप को भूलो, लेकिन देह में विराजमान अविनाशी आत्माओं को जागृत करो, ताकि वे भी आत्मा के सत्य को जाने, अपने परमपिता परमात्मा को पहचाने और विनाश के पहले निर्भय बने, ताकि विनाश होते शरीर और संबंध को देखकर त्राही त्राही न करें, बल्कि परमात्मा की याद में रहकर घर चलने को तैयार हो जाएं। पुजारी से पूज्य बनाने वाले एवर पवित्र परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि विधि पूर्वक श्रीमत पर चलो और पूज्य बनो। मनुष्य आत्माएं देह अभिमान में आकर प्रकृति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए विनाश खौफनाक होता है। समुद्र को सुखाकर मकान बनाते हैं, इसलिए जब अति हो जाती है पाप की, तब समुद्र का तूफान पुनः मकानों को गिराकर समुद्र हो जाता है। प्रभु स्थूल विनाश नहीं करवाते हैं। देह अभिमान में मनुष्य स्वयं ही मनमानियां कर खुद को विनाश करने के कर्म करते हैं। प्रभु तो आकर सत्य से परिचित कराते हैं और विनाश से पहले ही सुधर कर सृष्टि को दिव्यता का सहयोग देकर खुद को प्राकृतिक प्रकोप से और विनाश की सेक से बचाने की समझ देते हैं। पहले ही बता देते हैं कि समुद्र उछाल खाएगा, बहुत उपद्रव होंगे, खाने पीने को कुछ नहीं होगा, बहुत आफतें आएंगी, सब खत्म हो जाएगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसलिए ये नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, गॉडली कैलामिटीज़ नहीं हैं ये। गॉड किसी के भी कर्मों में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन कर्मों को सुधार कर कैसे श्रेष्ठ बनना है वो ज़रूर सिखाते हैं। विनाश की सेक से बचने की काल पर जीत पहनकर स्व इच्छा से शरीर छोड़ने की विधि बताते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि चलकर मनुष्य खुद के कुल को विनाश करने के लिए खुद ही बॉम्ब्स मिसाइल्स बनाते हैं, खुद ही आग गैस जहर आदि उसमें भरते हैं, उसमें देह अभिमानवश खुद को बचाने के लिए और औरों को ख़त्म करने के लिए करते हैं इंतज़ाम। लेकिन कुदरत का नियम है कि जो औरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद भी उसमें गिरता है, इसलिए बनाने वाले खुद भी विनाश हो जाते हैं। देह अभिमान मर जाता है और आत्मा ये देख कर भुगत कर सत्य को रियलाइज़ कर परमात्मा को याद कर पिछाड़ी में वापस घर जाती है। मनुष्य मत सिखाती है कि विकार में जाना गलत नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट देकर उसे जायज़ कहती है। श्री श्री शिव पिता परमात्मा पवित्रता के सागर ये काम विकार की हिंसा बंद करवाकर पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत देते हैं। इसी से दुख शांति का अंत होता है। इसलिए भ्रष्टाचारी दुनिया की मत पर हमें नहीं चलना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि मुझे याद करो तो तमो प्रधानता की खाद जो आत्मा में पड़ गई है वो निकल जाएगी। कमल फूल समान पवित्र हो, माया से थप्पड़ नहीं खाना अर्थात कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना। खत्म होने वाले शरीर और संबंधों को, देह के सब धर्मों को छोड़ो, बुद्धि को हद से निकाल कर अब बेहद में ले जाओ। मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार बनाओ। लाइट हाउस बनकर सभी को सही रास्ता बताओ। अपने को आत्मा समझो और खुद को समझाओ कि अशरीरी हम आए थे, पवित्र थे हम, फिर अशरीरी होकर हमको वापस घर जाना है। याद की यात्रा में रहो तो सारे पाप कट जाएंगे, फिर हम सहज ही
मुक्त हो जाएंगे। तो कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की ये खूबसूरत श्रीमत जो हमें मिलती है, उसका पालन करके हमें स्वयं को सजाओं से मुक्त ज़रूर करना है। ओम